नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद अपने चैनल दिल्ली वाले पीएम पे आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज आप लोगों के सामने मैं बात करने का आया हूं जो आज की तारीख में दो सबसे ज्वलंत मुद्दे आए हैं सामने और दोनों बेटियों से संबंधित हैं। एक है आपका उत्तराखंड का अंकिता भंडारी का केस और दूसरा उन्नाव का, जो जिसमें एक विधायक जी जेल में थे और अभी उनको राहत मिली और उसके विरोध में बहुत सारे आवाज़ें उठ रही हैं। ये दोनों घटनाएं वैसे तो मेन जो मीडिया है उन न्यूज़ चैनलों से गायब है, वहाँ कुछ बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे और आम जनमानस में इसकी चर्चा खूब है और लोग इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठा रहे हैं। और मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि इन दोनों मुद्दों पे जो है बीजेपी की सरकार, चाहे वो उत्तराखंड की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो और एक हद तक केंद्र की सरकार, ये सभी लोग कटघरे में आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों में ऐसा हो रहा है कि जो उत्तराखंड वाला केस है, सबसे पहले अंकिता भंडारी वाले केस की बात करते हैं, उसमें आपको मालूम है कि उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लोकल नेताओं की इन्वॉल्वमेंट उसमें आई थी। कई सारे लोग पकड़े भी गए थे, जेल में भी हैं। लेकिन अब उसमें एक जोरदार खुलासा हुआ है और कोई इधर उधर से अगर कोई खबर आती तो शायद उस पर आदमी भी यकीन नहीं करता, लेकिन बीजेपी के ही एक पूर्व विधायक की पत्नी आजकल पिछले 2-3 दिन से लगातार जो है बहुत सारे वीडियो और ऑडियो प्रूफ जो है सामने रख रही हैं, पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया पे भी डाल रखा है। इसके लिए उनके खिलाफ कल केस भी हो गया है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके बाद बंद नहीं रखा। उन्होंने आज भी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाया और उसमें जो है बीजेपी के बड़े नेता का नाम आ रहा है जो उत्तराखंड के प्रभारी थे। और कहा जा रहा था कि जो लड़की जिसकी हत्या हो गई अंकिता भंडारी के ऊपर, उन्हीं नेताजी के को खुश करने के लिए जो है दबाव डाला जा रहा था और उसके वजह से, इनकार करने की वजह से ही जो है ये हुआ है। जबकि जो इस केस में जांच हुआ तो उसमें क्या हुआ कि नीचे ग्राउंड लेवल के छोटे मोटे लोगों को पकड़ लिया गया और बड़े नेताजी को बचा लिया गया। लेकिन अब चूंकि पार्टी के भीतर से ही एक नेता के परिवार से जो ये सब बातें सामने आ रही है, तो विपक्ष का पूरा दबाव है। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारा इसके लिए हंगामा है और इसमें कहीं ना कहीं पर उत्तराखंड सरकार की जो है छवि बहुत ज़्यादा धूमिल हो रही है और साथ साथ कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मामला चूँकि पार्टी से जुड़ा है, बीजेपी के नेता से जुड़ा हुआ है, तो जनता को भरोसा में लेने के लिए इनको कम से कम इस पर फिर से जांच करनी चाहिए, या जो भी सवाल उठ रहे हैं उस पर एक तरीके से उसका कहीं ना कहीं उसका समाधान तो होना ही चाहिए कि भाई इसमें सच्चाई क्या है, क्या वास्तव में किसी बड़े नेता की भी को भी शामिल थे इसमें और उनको बचाने के लिए छोटे लोगों को बलि का बकरा बना दिया गया। तो इन बेटियों के इंसाफ की लड़ाई एक तरीके से दोबारा से सामने आ गया है। और मेरा भी व्यक्तिगत विचार यही है कि ठीक है, जब तक कोई चीज़ आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, किसी को भी अपराधी नहीं माना जाता है, लेकिन अगर कहीं सवाल उठ रहे हैं तो उसमें जांच जरूर होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इससे जो है ये जो भी मैंने जिक्र किया कि सरकार की, भाजपा की, मोदी जी की और धामी साहब की, ये सभी लोगों के जो है छवि धूमिल हो रही है और उम्मीद करते हैं कि इस पर जाँच होगी और कुछ न कुछ जरूर होगा। एक बड़े नेता का स्पष्टीकरण भी आया है कि उन्होंने बताया कि नहीं, ये सब मुझे बदनाम करने के लिए किया जाए। आमतौर पर लोग हर नेता या कोई भी पब्लिक फिगर, बड़ा आदमी, अगर उसके ऊपर कोई आरोप लगते हैं तो कुछ इस तरह की सफाई आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि या तो जो आरोप लगा रहा, अगर वो गलत आरोप लगा रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए कि वो किसी बड़े नेता को बदनाम करने के लिए ऐसा क्यों कर रहा है, या अगर उसकी बात में सच्चाई है तो इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं तो सरकार की छवि जो है खराब होगी, सरकार के ऊपर से जनता का विश्वास उठेगा और कहीं ना कहीं भाजपा को भी जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो कुलदीप सेंगर जो वाला मामला है, जो कि जिनको कोर्ट से राहत मिल गया था, और लोगों का मानना है कि ठीक है बेशक कोर्ट से हो, लेकिन जहाँ तक लोगों को लगता है कि कोर्ट से राहत भी तभी मिलता है जो राज्य सरकार की तरफ से जो है थोड़ी ढिलवाई होती है, कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है। और यहाँ एक सबसे बड़ा मुद्दा जो आ रहा है, उसमें राजनीति इसलिए भी हो रही है क्योंकि कुलदीप सेंगर जो है राजपूत वर्ग से आते हैं और यूपी में आजकल जो है एक योगी सरकार पे एक
आरोप लगता है कि उसमें, मैं नहीं कहता कि उसमें कोई सच्चाई है, मुझे योगी जी से ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो कोई इस तरह का किसी के साथ पक्षपात करते हैं। बट फिर भी एक जो है, जो विरोधी दल हैं, समाजवादी पार्टी और दूसरे लोग आरोप लगाते हैं कि योगी जी की सरकार में जो है एक तरह से ठाकुरवाद को, राजपूतवाद को जो है बढ़ावा मिल रहा है। अब कुलदीप सेंगर चूंकि उसी उससे आते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है या उनको बचाया जा रहा है, और इस तरह के आरोप हैं। तो और अभी पिछले 2 दिनों में जो है यूपी में एक बड़ी अजीबोगरीब घटनाक्रम हुआ था। थोड़े दिन पहले बहुत सारे राजपूत विधायकों की एक बैठक हुई थी। उसके जवाब में जो है, जवाब में नहीं, मतलब उसके कुछ दिनों के बाद अभी कल परसों में जो है जितने उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण विधायक हैं उनकी एक बैठक हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो थोड़ा सा जो जाति वाला खेल है ये भी चल रहा है, उसमें आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो अगर कुलदीप सेंगर वाले केस में भी अगर सरकार सख्त रवैया नहीं अपनाती है, सरकार चूंकि पैरवी सरकार को ही करनी होती है, तो अगर उनको उनको अगर वो फिर से दोबारा उनके लिए उनकी सज़ा स्थगित नहीं होती है, या अगले कोर्ट से जो है उनकी सज़ा पर रोक नहीं लगती है एक तरीके से, तो कहीं ना कहीं लोग उसमें सरकार को जो है दोषी ठहराएंगे, या मानेंगे कि सरकार ने ढीला छोड़ दिया इसलिए इनको राहत मिली हुई है। तो ये भाजपा की दोनों सरकारों, उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, इस सभी के लिए छवि का सवाल है। और कहीं ना कहीं अगर लगता है कि ठीक है तत्काल में मामला बेशक ठंडा पड़ जाए, लेकिन उसमें जाकर के कहीं ना कहीं देखो, पॉलिटिकल पार्टी तो राजनीति करती हैं, लेकिन आम जनता के मन में कहीं भी इस तरह का अगर शक होता है, खासतौर पर बेटियों का सवाल है कि उन बच्चियों का क्या दोष है। आपको उत्तर प्रदेश का केस मालूम है कि उस बच्ची के साथ कितना अत्याचार हुआ है। उन्नाव वाला केस बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। और यही सेम कहानी जो है आपके उत्तराखंड की एक गरीब परिवार की, सामान्य परिवार की लड़की थी जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। उसने जॉब शुरू किया और होटल में काम कर रही थी, और थोड़े दिन ही हुए थे उसके बाद इस तरह की घटना आई है। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों सरकारें इन पे संज्ञान लेंगी और अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए इस पर जांच होगी, कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होंगे उनको सख्त सजा मिलेगी। इस तरह का जो है पक्षपात और भेदभावपूर्ण का जो आरोप लग रहे हैं उसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा, कोई ना कोई उसका जो है एक तरीके से पब्लिक के सामने आएगा कि हाँ सच क्या है, झूठ क्या है। अगर कुछ नहीं होता है, लीपापोती होती है, तो उसका खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। नमस्कार। और आखिरी में मित्रों, मेरा नया चैनल है दिल्ली वाला पीएम। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बड़े चैनल पे तो आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन जो मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, जो मेरा अनुभव है, उसके आधार पर मैं आप तक अपनी बात पहुंचाना रहता हूं। तो मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए। नमस्कार।